इस बार बेमौसम बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी। जहां किसानों की प्याज बारिश की वजह से खराब हो गई, वहीं बची कुची प्याज लेकर किसान अपनी फसल की लागत निकालने मंडी पहुंचे तो प्याज की स्थिति देख व्यापारियों ने किसानों की प्याज लेने से मना कर दिया, जिसके बाद किराया भाड़ा लगाकर आए पीड़ित किसानों ने मजबूरन अपनी प्याज को मंडी की सड़कों पर फेंकना पड़ा। वहीं किसानों ने शासन प्रशासन से खराब हुई फसल को लेकर मुआवजे की मांग की है। हमारी प्याज सड़ चुकी है, बहुत पानी गिर गया और यहाँ भी व्यापारी कहते हैं सड़ी है, तो प्याज का रेट नहीं मिल रहा। किसान बहुत परेशान, रखने में ख़राब हो रही है। शासन से मुआवजा का मांग करते हैं। पानी गिर गया, प्याज सड़ गई, घर रख भी में और ज़्यादा सड़ रही है। कोई मत वो नहीं कर रहा हो, लागत लेकर नहीं रही। शासन प्रशासन ने कुछ किया? आप लोग कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि शासन कुछ मदद करे। इस साल जो पानी लगातार बरस रहा है रुक रुक के, उससे फसल ज़्यादा ख़राब हो गई प्याज की। तो इस साल की स्थिति देखते ये है कि जो भी माल आ रहा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको 2 दिन 4 दिन बाद जैसे वो कैंसर की बीमारी रहती ना कि समझ लो हाथ रखो बिल्कुल पिचक जाना, इसलिए माल ख़राब हो रहा है। और माल ख़राब होगा तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस साल प्याज रखने वाली बिल्कुल नहीं है। जो भी माल बच रहा है 2 दिन 4 दिन 10 दिन में जैसे किसान लाता है घर से निकाल के तुरंत बेच लो, बिक गई तो ठीक है, नहीं 2 दिन बाद फेंकना पड़ता है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि इस साल प्याज टाइट रहेगी, महंगी रहेगी। किसान व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा, किसान को तो नुकसान हो ही रहा, किसी की लागत नहीं निकल रही। अब 4 रुपये 5 रुपये किलो प्याज बिक रही, 3 रुपये किलो प्याज बिक रही, जो प्याज हिट गई अब उसमें क्या कर सकते। आगे में क्या यही रहेगा, मेरा अंदाज तो है महीना भर तो प्याज की पोजीशन यही रहना है, 4 रुपये 5 रुपये 3 रुपये 6 रुपया ऐसी रहेगी पोजीशन। खमरिया थाना अंतर्गत कैलाश धाम मार्ग पर गुरुवार की देर रात एक बदमाश की सिर में पत्थर पटककर निर्मम हत्या से सनसनी का माहौल निर्मित हो गया। स्थानीय जनों ने तत्काल ही घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। मैडम, एक हत्या का मामला सामने आया है जी। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कल रात्रि में कि गोपाल साहू नामक व्यक्ति की कैलाश धाम रोड पे हत्या कर दी गई है अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। जो मौके पे पहुंचकर तस्दीक कार्रवाई की गई तो रोड किनारे गोपाल साहू नामक मृतक की डेड बॉडी मिली हमें। उसके परिजनों से पूछताछ के दौरान प्राप्त ज्ञात हुआ कि 3 व्यक्ति जिनसे गोपाल साहू मृतक का पुराना विवाद चल रहा था, उनसे विवाद हुआ था शाम को और उन्होंने पत्थर सिर पे पटककर मृतक गोपाल साहू की हत्या कर दी थी। जबलपुर में सराफा व्यापारी के साथ हुई सनसनीखेज लूट का जबलपुर पुलिस ने एक खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट के 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात सहित 50,000 रुपए नकद जब्त करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल मामला 11 मई की रात भेड़ाघाट थाना क्षेत्र स्थित तेवर का है, जहां आरोपियों ने सराफा व्यापारी को मोटरसाइकिल से गिरा दिया था और चाकू मारकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। भेड़ाघाट में 11 मई की लगभग रात्रि 10 बजे तेवर के पास सराफा व्यवसायी के साथ एक सनसनीखेज लूट हुई थी, जिसमें अज्ञात आरोपियों द्वारा उसका पीछा करके रैकी करके और उसको चाकू मारकर लूट लिया गया था। उसके पास बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात थे और प्रायोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। इसमें लगातार हमारी पुलिस वर्कआउट किया। हम लोगों ने अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से सारी चीज़ों पे जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज भी लगातार उसको माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में लिया, जिसके चलते ये सनसनीखेज लूट का खुलासा हो गया है और लगभग 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात और जो वारदात में प्रयुक्त वाहन था उसको जब्त कर लिया गया है। जबलपुर के नगर निगम कार्यालय के परिसर में उस समय हड़कंप का माहौल निर्मित हो गया जब एक युवक की लाश निगम कर्मचारियों ने परिसर में पड़ी हुई देखी, जिसके बाद आनन फानन में ओमती पुलिस को सूचित किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिसर में पड़ी युवक की लाश का पंचनामा कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम किया। वहीं पुलिस ने युवक की शिनाख्त के प्रयास करते हुए निगम कर्मियों से पूछताछ की। अभी जरिए कंट्रोल रूम, इसके अलावा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई थी कि नगर निगम परिसर में एक व्यक्ति यहाँ पे मृतावस्था में पड़ा हुआ है,
तुरंत हम लोग मौके पे आए हैं, तस्दीक की गई है। यहाँ के कर्मचारी, रात में रहने वाले चौकीदारों से पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति यहाँ पास में एक सोनी होटल है, वहाँ पे काम करता था, अक्सर यहाँ पे घूमता फिरता रहता था। आज सुबह यहाँ से कुछ बीमार टाइप का दिख रहा था। सुबह 10 बजे तक तो यहाँ के लोगों ने इसको स्वस्थ हालत में देखा हुआ है। उसके बाद में फिर अचानक ये लेटे लेटे यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। 2 दशकों से सत्ता में जमे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब बेलगाम हो चले हैं। जबलपुर में ये नेता अब भूमाफिया बन चुके हैं, जो सत्ता की धौंस दिखाकर गरीबों की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला आज धमापुर थाना क्षेत्र में उस समय देखने को मिला जब जनता दल यू से भाजपा में आए नेता सोनी मास्टर द्वारा अवैध रूप से एक जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। जमीन पर कब्जा होते देख जब स्थानीय जनों ने इसका विरोध किया तो भाजपा के नेता, उसके बेटे और उसके हुर्गों द्वारा उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल विक्टोरिया में किया जा रहा है। ये लाल मिट्टी गोपाल होटल, मामू होटल के सामने की बात है, जहाँ सोनी मास्टर का भी घर है, बाजू में हमारा भी घर है और शॉप है। हमारे घर के सामने वो अवैध कब्जा करके एक गेट लगा रहे थे बड़ा सा। कौन? सोनी मास्टर। तो मैं घर पे थी, दुकान खोलने के लिए आने वाली थी, इतने में एक लड़का आया, उन्होंने बोला कि आपके सामने कोई गेट लगा रहा है घर के सामने। जैसे ही हम बाहर से आए हैं और हमने देखा कि सोनी मास्टर गेट लगा रहे हैं, बढ़िया अपना कर रहे हैं, तो हमने बोला सर ये क्या कर रहे हैं आप गेट क्यों लगा रहे हैं हमारे घर के सामने? आप पहले भी कर चुके, अब फिर से नौटंकी कर रहे हैं। तो अभद्रता कर रहे थे, फालतू की बातें कर रहे थे, हमारा कुर्ता उर्ता खींच दिया, उधर से धक्का मार दिया हमको और उटपटांग बोलने लगे। इतने में हमारे भैया आए, बड़े जेठ हमारे, वो भी दुकान खोलने के उससे आए थे। तो काली मंदिर में वो माथा टेकने आते हैं रोज, तो माथा टेकने के लिए जैसे आए उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो वो भी थोड़ी सब बोले और फिर हमारे हस्बैंड आ गए, बच्चे आ गए और हमसे अभद्रता कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो बच्चे कैसे सहते, इस बीच में उधर मारा पीटी हो गई और वो ना सब जगह कब्जा करके रखे, पूरा मोहल्ला, पूरी समाज उनसे त्रस्त है। हर जगह अवैध कब्जा करते हैं, कहीं किसी के घर पे कर लेते हैं तो कहीं किसी की दुकान पे कर लेते हैं। अभी सोनी मास्टर जिम है, जिम पे भी कब्जा करके रखे हैं, लेकिन उनसे कोई जीत ही नहीं पाता। पालोट ने कोई दुकान को लेके झगड़ा था, कोई दुकान है उनमें कोई इनका जब आपसी जैसा भी रहा हो, दोनों पक्ष जो है भिड़ गए आपस में, लड़ाई झगड़ा हुआ, थाने आए, थाने से इनको MLC के लिए विक्टोरिया भिजवा दिए। 2 लोग चोट आई है, इसमें अपने सोनी मास्टर है और उनके पुत्र हैं। शुक्रवार की सुबह गुलौआ तालाब पार्क में बुजुर्गों पर तलवार चाकू से हमला करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट से हंसते हुए सभी आरोपी निकले। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्हें अपराध करने का पछतावा भी नहीं है। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को कोर्ट से जेल तक पैदल ले गए। प्रार्थी अशोक सिंह की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 145, 23 धारा 307, 324, 326 और अन्य धाराओं के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध अपराध कायम किया गया था, जिन्हें अज्ञातों को पतासाजी कर 8 आरोपियों के खिलाफ उन्हें जब्ती एवं गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।